कार्टून स्टोरी। और पारस एक दौलतमंद शख्स बन गया। उसने अपने लिए एक आलीशान घर और एक गाड़ी खरीदी और अब वो उम्दा लिबास पहनने लगा। अब उसका कारोबार बढ़ने लगा। उसे मिलावट की इतनी आदत पड़ी कि उसने दूध की मांग बढ़ने के बावजूद नई भैंस लेने के लिए सोचा तक नहीं, बल्कि उसने पानी की मिकदार को और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसके दूध का मयार और गिरता गया और लोग उससे उसके दूध के बारे में शिकायत करने लगे। गांव वाले उसके घर के बाहर जमा हो गए और उससे शिकायत करने लगे। पारस, हमें तुमसे तुम्हारे दूध के बारे में शिकायत है। अब तुम्हारा दूध बिल्कुल पानी की तरह होता है और अब इसका जायका भी वो नहीं रहा और तुम्हारे दूध को पीकर हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं बदला है दूध में? और तुम लोगों की ये जरूरत कैसे हुई ये कहने की कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ? तुम लोगों को मयारी चीज की कदर ही नहीं है। जाओ कहीं और से खरीद लो दूध। अगर तुम लोगों को मेरा दूध पसंद नहीं तो मेरे पास कई और ग्राहक हैं जिनको मैं अपना दूध बेच सकता हूँ और इनको मेरा ये दूध पसंद भी है। पारस तेजी से ये कहकर घर के अंदर गया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। गांव वाले पारस का ये रवैया उनके साथ देखकर हैरान रह गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी। सच कहा, हमें इसके ऊपर नजर रखनी होगी और सच का पता लगाना होगा कि ये किस तरह हम लोगों को धोखा दे रहा है। गांव वालों ने मिलकर सच का पता लगाने का मंसूबा बनाया और अगली सुबह जब पारस दूध बेचने के लिए घर से निकला तो गांव वालों ने उसका पीछा किया और उन्होंने देखा कि पारस दरिया किनारे बैठकर दूध में पानी मिला रहा है। तो असल माजरा ये है, वो इसलिए दिन ब दिन दौलतमंद होता जा रहा है। इसकी भैंसों की तादाद उतनी की उतनी ही है, मगर फिर भी ये दूसरे गांव वालों को भी इतनी ज्यादा मकदार में दूध बेच रहा है। गांव वाले पूरा माजरा समझ गए और उन्होंने इस लालची गवाले को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया। अगले दिन उसकी बीवी हायमा बाजार से दाल लेकर आई। पारस उस दिन जब काम से वापस आया तो वो लोग खाना खाने बैठे। क्या तुमने आज क्या पत्थर पकाए हैं? नहीं, ये दाल है, आज ही तो मैं बाजार से लाई हूँ। दुकानदार ने तुम्हें दाल के साथ छोटे छोटे पत्थर मिलाकर बेच दी है। कल मैं जाकर दुकानदार से बात करूंगा। उस रात दोनों मियाँ बीवी भूखे पेट सोए। अगले दिन दोनों दुकानदार के पास गए। तुमने हमें क्या बेचा? हमने तुम्हें दाल के पैसे दिए थे, पत्थरों के पैसे तो नहीं दिए थे। जाओ कहीं और से जाकर खरीदो। अगर तुम्हें मेरी दुकान का सामान पसंद नहीं तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। पारस गुस्से में घर वापस आया। कुछ देर बाद वो बाहर गया और 1 दर्जन अंडे लेकर आया। जब उसने अंडे तोड़े तो उनमें से 10 अंडे पत्थर के निकले। वो गुस्से में आग बगोला होकर दुकानदार के पास गया। मैंने अंडों के पैसे दिए थे, पत्थरों के तो नहीं। हमने भी तुम्हें दूध के पैसे दिए थे, पानी के नहीं। जाओ कहीं और से जाकर खरीदो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये सुनकर पारस गुस्से से घर चला गया। अब उसके साथ ये होने लगा, वो जब भी कुछ सामान बाजार से खरीद कर लाता उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती। वो लाता कुछ और सामान से निकलता कुछ। मैं इस चीज से तंग आ गई हूँ। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई हमें सही सामान क्यों नहीं देता? वो हमें दौलतमंद होता देखकर हमसे हसद कर रहे हैं और हमें लूटने के चक्कर में हैं। पारस अपने लालची रवैये की वजह से ऐसा अंधा हुआ था कि उसको ये समझ नहीं आई कि इसने भी तो उन सब के साथ यही किया था
اور جب وہ اس کے پاس شکایت لے کر آئے تھے تو اس نے یہ کہہ کر انہیں دھتکار دیا تھا کہ اگر ان کو اس کا دودھ پسند نہیں تو کہیں اور سے جا کر لے لیں، اس سے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ دنوں بعد پڑوس کے گاؤں والوں نے بھی اس سے دودھ خریدنا بند کر دیا۔ جب اس کے پاس خرچے کے لیے کوئی رقم نہ بچی تو اس نے اپنے استعمال کی وہ چیزیں بیچنا شروع کریں جو اس نے ملاوٹ شدہ دودھ بیچ کر اس رقم سے خریدی تھی۔ اب پارس ایک غریب گوالا بن گیا تھا۔ اس کے پاس چند ہی بھینسیں بچی تھیں اور ایک چھوٹا سا گھر بچا تھا۔ اب تمہیں عقل آئی کہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری لالچ کی وجہ سے ہم غریب ہوئے ہیں۔ اگر تم لالچ نہ کرتے اور ایمانداری سے خالص دودھ بیچتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ ہاں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، تم صحیح کہتی ہو، مجھے تمہاری بات ماننی چاہیے تھی۔ دولت نے مجھے لالچی بنا دیا تھا۔ اب میں نے اپنی دولت ہی نہیں کھوئی بلکہ میں نے لوگوں کا اعتماد اور اپنی عزت بھی کھو دی ہے۔ ہائے افسوس، کاش میں لالچ نہ کرتا۔